मैं समझा नहीं, तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो या खुद मरना चाहते हो? मुझे तुम्हारी शक्तियां समझ नहीं है। ठीक है हीरो, तो मैं पहले तुम्हारी शक्तियां सोचूंगा। मुझे बस यही खड़े रहकर तुम्हें कोशिश करते हुए देखना है। ये गलत है। देख क्यों नहीं मारा? कि शरीर के अंदर क्या हो रहा होगा? बाकियों से ताकतवर कोई और तो अपनी सारी एनर्जी खर्च करके हार मान चुका था। मुझे लगता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। तो अलविदा कहता हूँ। आखिर इतनी भी जल्दी क्या है? अगर मैं इस मोटे को तुमसे अलग कर दूं तो कैसा रहेगा? जानने की भी बेताब हो रहा हूँ। क्या तुम भी इसी तरह मोटे बन जाओगे? रुक जाओ, ऐसा मत करो। जो भी रूप लोगे, मुझे यकीन है तुम्हारी ताकत जरूर कम हो जाएगी। बाकियों को खोने से तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा कीमती है। तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा घबरा रहे हो। तुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, वरना मैं नहीं रहूंगा। तुम नहीं रहोगे? ये किसी भी वक्त वापस आ सकता है, पहले की तरह। मैं क्या कर रहा हूँ? अजीब है, वो इतना चिल्ला क्यों रहा है? तो हम यहाँ से निकले कैसे? मुझे क्या पता? हाँ? देखो, यहाँ की दीवारें हिल रही हैं। यहाँ तो गर्मी बहुत बढ़ रही है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना हम जिंदा जल जाएंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। ये तो लावा से भी बदतर था। अगर हम इसमें फंस गए तो गए काम से। वो देखो वेचिटा, सूरज की रोशनी है। तो चलो। मैं सही था। ये तो बंद हो रहा है। कैसा मजाक है? हम कितने करीब थे। अब खुल भी जाओ। क्या तुमने वो गड़गड़ाहट सुनी? शायद इसमें से वापस वो गर्म हवाएं निकलेंगी। याद है ना, जब पहले वाले दिन को गुस्सा आता था तो उसके सिर में लगे उन छेदों से गर्म हवा बाहर आती थी, याद है? अगर ये सच है तो फिर उस दीवार से चिपक कर खड़े हो जाओ, जल्दी। अब देखो।
शैतान के पेट में जाकर वापस जिंदा बाहर आए। सबके सब पहले जैसे वापस बन गए। उन्होंने उन सबको भी बाहर निकाला जिन्हें भूले इंसॉल्व किया था। अब उनकी शक्तियां नहीं सोच सकता। मुझे नहीं लगता उसे पता है कि हम बाहर आ गए। नहीं, इसे तो कमजोर पड़ जाना चाहिए था, लेकिन इसकी ताकत तो और ज्यादा बढ़ रही है। देखा, यह पूरी तरह विकसित नहीं है। क्या ये सरल जल्दी नहीं कर सकता? ऐसा नहीं हो सकता। वो फिर से बदल रहा है। लेकिन इस बार वो कौन सा रूप लेने वाला है? जरा देखो, ये तो एक बच्चे में बदल गया। अब लगता है हमें फ्यूजन करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है नैपू। इसे तो मैं संभाल लूंगा। नहीं, तुम गलत हो। मैं समझा नहीं सकता, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत भयानक है। हे, मुझे सुन सकते हो? चलो गोहान, उठ जाओ। ये कमजोर जरूर है मगर जिंदा है। अब ना जाने वो क्या करने वाला है। मैं अभी समझाता हूँ। हालांकि गाइस की दुनिया पर महान और दयालु ग्रैंड सुप्रीम गाय का राज था। फिर साउथ के सुप्रीम गाय। और सबसे आखिर में आता हूँ मैं, लेकिन फिर उस दुष्ट जादूगर को बनाया। बहुत खुश हुआ। बदकिस्मती से वो वाला ग्रह और कोई नहीं बल्कि गाइस की दुनिया थी। ये किसी तरह का बुरा सपना लगता है। में से सबसे ताकतवर योद्धा साउथ के सुप्रीम गाय। इसीलिए वो अपने पिछले रूप में इतना मजबूत था साउथ गाय की वजह से। आज मैं यहाँ पर जिंदा खड़ा हूँ क्योंकि उस दिन कोई मदद नहीं कर पाया और तूने हमारे महान ग्रैंड सुप्रीम गाय की शक्तियां सौंपी। ये क्या हुआ? वो क्या ये तुम ही हो?
गहरे और दिल के साथ ब्रांड सिंगिंग गाय को सोचने के बाद वो अपनी भूल डालने के लिए उसका गुलाम बन गया और उसके अंदर की बुराई कम हो गई। जब वो पहली बार काई से लड़ा तो क्या इसी रूप में था? काई से उसे शक्तियां तो मिली, लेकिन उनके अंदर की अच्छाई ने भूखे बुरे इंसान को बदल दिया। बाल बचे, उसने ना हमें देखा ना ही हमें चेतावनी दी। वो बस पृथ्वी को तबाह करने जा रहा था। वो अपने आप को भी उड़ा देता। इस ग्रह के टुकड़े टुकड़े करने से पहले क्यों ना तुम मेरे और कैकरॉट के साथ अपनी अधूरी लड़ाई का सम्मान रखते हुए उसे पूरा करो। बढ़िया, अब ये क्या करने वाला है? उसे उकसाने के लिए शुक्रिया दोस्त। अब हम क्या करें? क्या हम इसे रोक पाएंगे? वाकई तुम्हारी इयररिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो अच्छा प्लान है। मैं अभी जाता हूँ। बचाना होगा। मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन इस्तेमाल करता हूँ। इस हमले से नहीं बच पाएंगे। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। इंस्टेंट ट्रांसमिशन के लिए मुझे ध्यान लगाना जरूरी है। हम तो वहां से जिंदा बचकर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन पृथ्वी और हमारे बच्चों का क्या? आखिर तुम अपने बच्चों को बचाने की जगह इन दोनों कमजोर गधों को कैसे बचा सकते हो जो किसी काम के नहीं? मुझे माफ कर। क्या पृथ्वी सच में नष्ट हो गई? के हमले ने उसे मिटा दिया। अब सिर्फ वहाँ धूल बची है। पृथ्वी अभी हमारे कदमों के नीचे है। देखो, अपने दिमाग का चेकअप करवा लीजिए दादाजी। वो दोनों सुप्रीम गाइस हैं। लगता तो है। ये तो मुझे कोई जोकर लगता है। याद है मैंने कहा था कि मैं पृथ्वी का गार्डियन हूँ। अगर गाइस की प्रजाति सचमुच में इतनी महान है, तो फिर ये माचिंगू के साथ मुकाबला क्यों नहीं करते? ये कुछ भी बोलने से पहले सोचता क्यों नहीं है? समझ गया। आखिर मैंने ये पहले सुलझाई ही नहीं। मैं सपना देख रहा था। यहाँ जो भी हुआ वो सच नहीं है। मतलब कोई भी नुकीले जान वाला सिलसिला अपनी खुद को सुप्रीम गाइड कहकर मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं बन जाएगा। मैं तुम जोकरों के साथ गपशप करने के बजाय उड़ने जा रहा हूँ। नहीं रुको। आखिर तुम पिग्गल और हमारे बच्चों की जगह चुनी छुड़ाने में हमने इतनी मेहनत की थी। इस बेवकूफ को यहाँ कैसे ला सकते हो? नहीं रुको। वो अभी भी बचे हैं। मेरा मतलब ड्रैगन बॉल्स। हमें बस नामिक ग्रह पर जाना होगा। उनकी मदद से हम पृथ्वी को ठीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल शेनरॉन से इच्छा मांगने जैसा ही होगा। जेंडे, प्लैनेट नामिक इस दुनिया से बहुत ज्यादा दूर है। बुरा मत मानना, लेकिन और इस वक्त हमारे पास कोई स्पेसशिप भी नहीं है। रुको, ड्रैगन बॉल्स क्या है मैं अब तक समझा नहीं। अगर तुम्हें सिर्फ इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए किसी सहारे की जरूरत है तो फिर मैं मदद कर सकता हूँ। भूख को खत्म करने के बाद हम सब वापस पहले जैसा कर सकते हैं। रुक जाओ, बस प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। उनका अस्तित्व मिटा दो। मैंने नमेकियंस को उन्हें बनाने दिया क्योंकि वहाँ के लोग बहुत साफ दिल के होते हैं। नमेकियंस के पास ड्रैगन बॉल्स को किसी और के हवाले करने का कोई हक नहीं था। इन्होंने तो पृथ्वी वालों को एक नया सेट दे दिया। अगर आप हमें ये करने दो तो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर लड़की से मिलवा सकता हूँ। यकीन मानो, वो लड़की बहुत ही कमाल की है। वो आजकल काफी व्यस्त है, लेकिन मैं बोलूंगा तो मान जाएगा। रुको, क्या करो? तुम जिस सुंदर लड़की की बात कर रहे हो वो मेरी वाइफ उल्मा तो नहीं है? अगर तुम्हें इस बूढ़े को किसी लड़की से मिलवाना ही है तो अपनी पत्नी से मिलवाओ ना। मेरी पत्नी से दूर रहो, समझे? अरे तुम तो बुरा मान गए। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। वो फिर से ठीक हो रहा है, वो भी बहुत तेजी से।
अगर माजिन बू का एक भी अंश रहा तो भी वो उसमें से अपने आप को ताकत के साथ पूरी तरह जगा सकता है। ज्यादा दूर है। यकीन नहीं होता कि बीटो की ये ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक सिर्फ एक बार देखने के बाद उसने उसे सीख लिया। लगता है वो सभी दुनिया में जाकर तुम्हारी तलाश कर रहा है। वो ऐसे मासूमों की जान ले रहा है जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। उसे सिर्फ एक ही चीज खुशी देती है और वो है तबाही मचाना। ये तो गलत है। चलो। पृथ्वी नष्ट हो गई। क्या यही है पूरे ब्रह्मांड का अंत? जानिए ड्रैगन बॉल जी काय के अगले एपिसोड में। हे, मैं हूँ गोकू और अब उसके भी टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं। कैकरॉट, मेरे साथ अपनी एनर्जी लेवल को भी बढ़ाओ। बू के खिलाफ लड़ाई का आखिरी मैदान गाइस की दुनिया में हुआ आमना सामना। तो आई होप आपको इस वीडियो